हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में बिजनेस कम्युनिकेशन यानी व्यावसायिक संप्रेषण पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। इससे पहले भी मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आई बटन में भी दे दूँगी, आप आसानी से उसे चेक कर सकते हैं। और भी किसी सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए हो, मुझे अपना सेमेस्टर और किस सब्जेक्ट पर आपको चाहिए है कमेंट करिएगा। आगे उस पर भी वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर चैनल पर नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पत्र का मुख्य भाग कितने भागों में विभाजित होता है। बॉडी ऑफ द लेटर इज डिवाइडेड इनटू डैश डैश पार्ट्स। 3 में, 5 में, 2 में या फिर 4 में। तो पत्र का जो मुख्य भाग होता है, वैसे तो पत्र जो होगा आपका कई भागों में डिवाइड होता है और उसके बाद जो पत्र का मुख्य भाग होता है जिसे बॉडी ऑफ लेटर बोलते हैं, वो 3 भागों में डिवाइड होता है, प्रारंभ, मुख्य और एंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक हस्तक्षेप नहीं है। रुकावट, शोर वातावरण, शैक्षिक स्तर या फिर असहज माहौल। संप्रेषण में कई प्रकार के अवरोध होते हैं, जैसे कि भाषागत या शब्दार्थ बाधाएं, भौतिक अवरोध, संगठनात्मक या प्रबंधकीय अवरोध, भावनात्मक या मानसिक या दृष्टिकोणात्मक अवरोध या फिर व्यक्तिगत अवरोध या फिर कुछ अन्य बाधाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है भौतिक अवरोध। तो भौतिक अवरोध में भी कई तरह के आ जाते हैं, जैसे समय है, दूरी है, शोर है, आयु, लिंग, धनावादी संबंधी, साहित्यिक विस्फोट, सूचनाओं का अतिभार एवं अल्पभार या फिर हेलो प्रभाव। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, संप्रेषण में रुकावटें हो जाती हैं, भौतिक संप्रेषण में रुकावटें। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शैक्षिक स्तर, क्योंकि शैक्षिक स्तर किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संचार का एक उदाहरण है। 2 कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, अधीनस्थ, परियोजना टीम या फिर कंपनी। तो आपको समूह संचार, समूह से स्पष्ट है, कुछ लोग व्यक्ति हैं एक साथ कार्य कर रहे हैं किसी उद्देश्य से संबंधित, वो समूह है आपका। तो 2 कार्यकर्ता तो 2 ही व्यक्ति हैं, पर्यवेक्षक, अधीनस्थ 2 व्यक्ति हैं, लेकिन जो परियोजना टीम है उसमें क्या है, टीम से स्पष्ट ही है कि एक समूह है जो किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। आपके स्कूल में भी, आपको कॉलेज में भी प्रोजेक्ट मिलते होंगे तो कई लोग मिलकर के एक साथ कार्य करते होंगे। तो आपस में जब एक दूसरे से संचार कर रहे हैं, अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं, तो हो जाता है समूह संचार। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रेरित कार्यकर्ता को ज़्यादा डैश डैश की आवश्यकता नहीं होती। पर्यवेक्षण की, अभिप्रेरणा की, सलाह की या फिर सुझाव की। जो प्रेरित कार्यकर्ता है यानी कि पहले से ही वो मोटिवेटेड है वर्कर, तो उसको क्या होगा, मोटिवेशन की ही आवश्यकता नहीं होगी। सुपरवाइजिंग की भी होगी, एडवाइस की भी होगी और सजेशन की होगी, लेकिन अभिप्रेरणा की नहीं होगी, क्योंकि वो कार्य करने के लिए पहले से ही अभिप्रेरित होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वयं की क्षमता को महसूस करना किसका हिस्सा है। रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ द सेल्फ इज पार्ट ऑफ द। संचार विकास, भाषा विकास, कौशल विकास या फिर व्यक्तित्व विकास। तो जो स्वयं की क्षमता होती है, ये जानना कि आप क्या कर सकते हैं या आप क्या चाहते हैं या किसी विषय में आपकी क्या सोच है, ये सब चीज़ों को जानना किसका हिस्सा हो जाता है, व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाता है। और स्वयं की क्षमता को जो हम जान रहे हैं तो हो जाएगा हमारे व्यक्तित्व का विकास। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृष्टिकोण, भावना या विश्वास को प्रभावित करने का प्रयास डैश डैश है। निर्देश, अनुनय, सुझाव या फिर प्रेरणा। तो जो दृष्टिकोण, भावना या विश्वास को प्रभावित करना यानी कि समझाना, बुझाना जो होता है, जिससे जो भी संप्रेषण करता है सामने वाले को अपनी बात को आसानी से समझा सके या उसका दृष्टिकोण को परिवर्तित कर सके, उसे विश्वास दिला सके। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुनय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश डैश अनुनय और नियंत्रण का एक अधिक शक्तिशाली एजेंट है। वक्ता, रिसीवर, भाषण या फिर डिकोडर। तो यहाँ पर जो वक्ता होता है, जिसे इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं, उसका जो है अनुनय और नियंत्रण का बहुत अधिक शक्तिशाली एजेंट है। क्यों? क्योंकि जो वक्ता होगा अपनी बातों से, अपने तरीके से, जो नेता होता है, आपने सुना होगा कि एक अच्छा वक्ता होता है, एक अच्छा स्पीकर होता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से अच्छा प्रभावशाली ढंग से बात करता है, जिससे कि लोग उसकी बात को सुनते हैं और समझते हैं और प्रभावित होते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रशिक्षण वातावरण में वास्तविक जीवन की स्थिति की एक समूह चर्चा डैश डैश है। अ ग्रुप डिस्कशन ऑफ ए रियल लाइफ सिचुएशन विद ए ट्रेनिंग एनवायरनमेंट इज। विचार विमर्श, सुनना, केस स्टडी विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो जो इस तरह के वातावरण में जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में समूह चर्चा की जाती है, तो क्या कहलाती है आपकी, विचार विमर्श कहलाता है, डिस्कशन कहते हैं जिसे। आपने देखा होगा कि जब किसी चीज़ की ट्रेनिंग हम लोग ले रहे होते हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो आपस में क्या होता है, किसी भी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर हम लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो वो हो जाता है यहाँ पर एक प्रशिक्षित वातावरण है, वास्तविक जीवन की स्थिति की एक समूह चर्चा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना के स्रोत हैं।
पुरानी फाइलें, अवलोकन, बैठक या फिर उपरोक्त सभी। तो जो सूचना के स्रोत होते हैं, किसके ज़रिए से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आंकड़े मिलते हैं, तो यहाँ पर आपका पुरानी फाइलें भी होती हैं और रिकॉर्ड्स हैं जिनसे भी हमको सूचनाएँ मिलती हैं। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन हम करते हैं तो भी आस-पास की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उससे भी हमको सूचनाएँ मिलती हैं। और बैठक, मीटिंग्स जो की जाती हैं, तो मीटिंग में भी क्या होता है, एक दूसरे से विचार-विमर्श तो कर रहे हैं, अपनी सूचनाओं को एक दूसरे को आदान-प्रदान ही तो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बैठक भी हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेहरे के भाव और हाव भाव को डैश डैश के रूप में जाने जाते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, ए और बी दोनों, या फिर मल्टीमीडिया संचार। तो जो चेहरे के भाव हैं, हाव भाव हैं, उसको हम बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत वो आती हैं सारी चीज़ें। और ये किस में आ जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण। यानी कि मुँह से बोले बिना हम क्या करेंगे, खाली एक दूसरे को देख करके, उसके जेस्चर्स को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है या वो क्या सोच रहा होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।